हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 1। यह है भारत देश हमारा। अब देखो बेटा, अब यह है भारत देश हमारा यानी हमारे भारतवर्ष के बारे में कवि ने बात की है। इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है ये काफ़ी विशाल है, महान है। इसकी गौरव गाथा की बात कर रहे हैं कवि। और इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि सुब्रमण्यम भारती जी हैं। इस कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक यानी भूगोल से संबंधित यानी जो हमारा भारत देश है इसकी धरती की बात की है। प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से उत्पन्न, सांस्कृतिक यानी विशेष परंपरा, साहित्यिक यानी साहित्य संबंधी और वैश्विक यानी संपूर्ण विश्व की विशेषताओं का वर्णन करके हमें अपने देश पर अभिमान यानी गर्व करने की प्रेरणा दी है। चमक रहा उत्तुंग यानी ऊंचा हिमालय, यह नगराज, नगराज यानी पर्वतों का राजा हमारा ही है। यह पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सृष्टि की कविता यह है भारत देश हमारा में से ली गई हैं। इस कविता में सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने भारत देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को दिखाते हुए भारत देश को दूसरे देशों से महान बताते हुए भारत देश की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है वो दूसरे देशों से काफ़ी महान है। कवि भारत देश की विशालता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय भारत के सिर पर मुकुट के समान चमकता है। वह नगराज अर्थात पर्वतों का राजा हिमालय हमारा ही है। उसके जैसा विशाल पर्वत पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं है, अर्थात धरती पर उसका कोई जोड़ नहीं है। यानी जोड़ नहीं धरती पर जिसका, यह नगराज हमारा ही है। अर्थात वह सभी परिस्थितियों में अडिग रहकर हमें बचाता है, यानी इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह पर्वतों का राजा हमारा ही है। नदी हमारी ही है। गंगा प्लावित, प्लावित यानी बहना करती मधुरस धारा। पवित्र नदी गंगा का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, गंगा जैसी पवित्र नदी हमारे भारत देश में ही है, जिसकी महिमा बहुत रही है कि लोग दूर दूर से गंगा नदी में नहाने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस पवित्र नदी में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वह व्यक्ति पुण्य यानी अच्छे काम करने में लग जाता है। इसीलिए गंगा नदी को पवित्र कहा जाता है। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन, पावन यानी पवित्र कलकल धारा, कलकल धारा यानी शोर मचाती हुई लहरें। अर्थात जैसे यह पवित्र नदी निरंतर बहती रहती है, क्या कोई और भी नदी बहती है? ऐसी पवित्र नदी कहीं और नहीं बहती, जिसकी धारा शोर करते हुए प्रवाहित होती है। ऐसी पवित्र नदी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। यह हमारे भारत देश का ही गौरव है कि यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी निरंतर बहती रहती है।